अपने जीवन काल के अंतिम 18 वर्ष तो महाप्रभु जी कहीं गए ही नहीं, और उसमें 16 वर्ष आप लोगों के विश्वास से परे की बात है। 16 वर्ष में एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब नेत्रों में अश्रु नहीं होते थे। महाभाव की वो स्थिति, विरह की वो स्थिति जिसका हम दर्शन तो बहुत दूर की बात है, श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने भाव बनाया कि महाप्रभु जी वृंदावन तक पहुंचे, उसी लीला तक में फिर कथा को विश्राम करके कल श्री एक दिन में जितना संभव हो पाएगा हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। अच्छा, इसमें भाव क्या था? आज मैं सुबह पढ़ रहा था तो जैसे ही वृंदावन से आगे महाप्रभु जी की लीला में गए, इतने में खट के आवाज आई कमरे में, तो देखे तो हमारे लाल जी ने मुकुट घेर दिया। तो मेरे मन में तो चल ही रहा था कि महाप्रभु जी वृंदावन के लिए इतने वेदना में रहे हैं, वापस लीलाचल क्यों गए वो अभी कथा में आपको पता चलेगा। लेकिन मन में आ रहा था कि वृंदावन ही रह जाएं, क्यों जा रहे हैं यहां से। लेकिन फिर जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो आगे उसमें लीला आई कि वृंदावन से लीलाचल की लीला, बस ये मैं पढ़ा ही था पहला अक्षर, इतनी आवाज आई तो देखे तो लाल जी हमारे मुकुट फेंके पड़े हैं, संकेत कर दिया, बोले नहीं वृंदावन ही रहने दो, आगे मत जान दो। भैया आप सब तो निमित्त मात्र हैं, मुख्य श्रोता तो इस कथा के यही हैं, यही सुन रहे हैं। तो दो भाव से ठाकुर जी ने संकेत किया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। पहला भाव तो कि महाप्रभु जी को वृंदावन ही मेरे पास रहने दो, अब मत भेजो लीलाचल। लीलाचल भी वृंदावन है, वहां जगन्नाथ नाथ विराजमान है, परंतु फिर भी चेतन महाप्रभु की दृष्टि से वो वृंदावन है, पर हमारी दृष्टि से जगन्नाथपुरी है। दूसरा भाव मन में आया कि मानो गिरधर लाल जी कह रहे हैं, जिनने मुंह को विराजमान कियो, मुंह को हृदय से लगायो, मुंह को प्रसाद पवायो, मेरी सेवा पूरे विश्व में विस्तृत करी, उन महाप्रभु जी को चरित्र भी तो सुनाओ। तो वल्लभाचार्य जी का चरित्र भी है। तो इसलिए आज महाप्रभु जी की लीला हम वृंदावन पहुंचे वहां तक श्रवण करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और अगली बार जब यहां भक्तमाल की कथा होगी, कब होगी वो तो हमें पता नहीं है, पर होगी अगली साल तो 1 महीने का समय दिया हमने, लेकिन जिस प्रकार से हमारी उथल पुथल चल रही है जीवन में, ना सोने का समय है ना बैठने का समय है, उस हिसाब से तो हमारा बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन कथा तो हमें करनी है, क्योंकि डोज तो सरस कुंज से ही मिल रही है हमको। पूरे विश्व में जो भी हम बांट रहे हैं, इत्र की शीशी फोड़ दी है महाराज जी ने सिर पे। अब चाह कर के भी सुगंधी रुक नहीं रही है, सबको पहुंचे ही रही है। ये कृपा प्रसादी महाराज जी की है, ये कृपा प्रसादी सरस निकुंज की है, जो ये रस सब तक आ रहा है। तो 1 महीना की तो नहीं कर पाएंगे, आप ही परेशान रह जाओगे मुझसे। लेकिन ना महाराज जी करूंगा, कथा तो करूंगा ही, वहां में कहा है। नहीं, कल महाराज जी ने एक ऐसी बात कही, मैं भावुक हो गया रात्रि में। कल महाराज जी बोले, हमें तो ऐसा लगे हमारे बक्सर वाले मामा जी दोबारा आ गए हैं जयपुर। हमारी तो योग्यता नहीं कि हम मामा जी की चरण रज भी बन सकें, मैं तो उनका दर्शन ही नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य। किए तो हैं पर स्मृति में नहीं है। हमारी माता जी पर तो इतनी कृपा मामा जी की, नाना जी ने इतना संग किया मामा जी का, बाबा हमारे मोहन बाबा आदि सब बताते रहे, बोले आपके नाना जी तो हाथ पकड़ पकड़ के मामा जी को ले जाते थे। जय हो महाराज जी, आपकी भावना और आपको आशीष बस ऐसी बना रहे, यही भाव है चित्त में। तो आएंगे अगले वर्ष भी, तो अगले वर्ष जब आएंगे
तब अष्ट सखाओं पर सुनाएंगे। हमारे सूरदास जी से लेकर के श्री चतुर्भुज दास जी, अब उनके चरित्र भी हमने कई बार कहे हैं कथाओं में, पर उनमें भी इतनी विस्तारता है और गूढ़ताएं हैं और ऐसे ऐसे पद हैं जिनको हम कभी कभी कहीं कहीं गा देते हैं। कितने पद तो ऐसे हैं वो दोबारा रिपीट ही नहीं हुए कथा में, एक बार कहीं गव गए, अचानक याद आ जाते हैं तो गा देते हैं। तो एक बार अष्ट सखाओं पर हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को जिन्होंने खूब रिझाया, खूब आनंद कराया, ऐसे हमारे अष्ट सखा कितना नेह करते हैं, कितना आनंद कराते हैं श्री ठाकुर जी को पद गा गा करके, जिनको बुला बुला करके ठाकुर जी घोड़ा बनाते हैं। गोविंदास को बैठ, मैं तो पे बैठूंगा, अम्मू को डुला के ला। कुम्मन दास जी के कंधा पे बैठ के चोरी करने जाते हैं एक गोपी के यहां पर, इसी कलिकाल में। एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानना कान पकड़ के, हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर भये ना, प्रकट है कि विराज गए, पर प्रकट है कि लीला तो इन्होंने ही की ब्रज वृंदावन में। प्रकट होने के बाद में श्रीनाथ जी ही डोले हैं ब्रज में, श्रीनाथ जी नहीं आनंद करायो है, बाकी सब लाला तो प्रकट है कि विराज गए मंदिर में। ऊधम इन जैसे कोई ने किए या कलिकाल में। तो हमारे हृदय के लाला हैं, तो इनके 8 सखाओं की चर्चा सुनाएंगे अगली बार। और लोकेश भैया देख लिया, 2 मंजिला बन जाए तो पंडाल, ऊपर भी बैठ जाए नीचे भी बैठ जाए, बहुत कम पड़ेगा, 3 मंजिला बनाना पड़ेगा। आइए श्री गौर हरि के पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु जी अपनी माताजी और अपनी गृहिणी और सबसे आज्ञा लेते हैं कि अब मुझे सन्यास चाहिए। सन्यास की आवश्यकता क्यों थी, ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जी विरह भाव का आस्वादन भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस कलिकाल में अगर नाम नहीं होगा ना, तो कलयुग के जीवों का उद्धार का और कोई रास्ता ही नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आज नाम संकीर्तन नहीं होता, आज यदि कथा नहीं होती, आज यदि सहज वार्ताएं नहीं हो रही होती, आज ये पद पदावलियों का गान नहीं हो रहा होता, तो हम लोगों पर तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि संस्कृत में हो रहे भाषणों को हम लोग समझ भी नहीं सकते। और ना हम लोग इतने आदी हैं कि हमको पकड़ पकड़ के भी गुरुजी ले जाएंगे तो भी हम भाग जाएंगे। किसी ना किसी रूप से हम लोगों को आकर्षित करके उद्धार कराने के लिए नाम प्रधान था कलयुग में। ज्ञान से हमारा उद्धार होने वाला नहीं था। इसलिए नाम का प्रकट होना बहुत आवश्यक था। नाम की महिमा, कीर्तन की महिमा प्रकट होनी बहुत आवश्यक थी। इसलिए महाप्रभु चैतन्य वो कृष्ण भाव का, राधा भाव का अनुभव भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं। और आज से 500 साल पहले बंगाल प्रांत में और भारत के कई प्रांतों में अगर कोई सदगृहस्थ ज्ञान देता था तो कोई नहीं सुनता था। बोले ये क्या हमको ज्ञान देंगे, ये खुद संसार में पड़े हैं लोग बाग। क्योंकि उस समय भी 500 साल पहले थोड़े तो ज्ञानी लोग होते ही थे, और उनको कोई समझाता था तो लोग बाग सामने वाले प्रश्न कर देते थे, तुम तो खुद ब्याह करे बैठे हो, तुम्हारे खुद के बाल बच्चे हैं, तुम्हारा खुद का पूरा परिवार है, तुम हमको क्या ज्ञान दोगे। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के चित्त में एक गृहस्थ आश्रमी की बातें घर नहीं करती थी, इसलिए सन्यासियों की बात मानते थे लोग। तब महाप्रभु जी ने विचार किया कि अगर मेरे सन्यास ग्रहण करने से मेरी वार्ता लोगों के चित्त में विश्वास के रूप में बैठेगी तो मुझे सन्यास लेना चाहिए। और तीसरी बात, सन्यास क्यों ग्रहण किया। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रमी एक कन्या का वरण करके जीवन भर के लिए उसका हो जाता है, ऐसी एक सन्यासी सबका त्याग करके हमेशा के लिए ठाकुर जी का हो जाता है। एक प्रकार से सन्यास क्या है, विवाह है ठाकुर जी के साथ। अब ये केवल ठाकुर जी का है।
इसको संसार से अब कोई काम नहीं है। इसका जीवन, इसका भोजन, इसका रहन सहन, उठना सोना जागना सब कुछ किसके लिए है? जीव कल्याण और भगवत प्राप्ति। तो सन्यास एक प्रकार की मोहर है कि ये ठाकुर जी का हो गया। इसलिए उस काल में सन्यास लिए बगैर ज्ञान प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए महाप्रभु जी ने सन्यास का मार्ग चुना। लेकिन विधिवत मां से आज्ञा ली, पिता से पत्नी से आज्ञा ली, और आज्ञा लेने के पश्चात केशव भारती जी के पास आप गए और वहां जाकर के सन्यास ग्रहण किया। आपका नाम निमाई था, आपका नाम गौर हरि था, लेकिन आज सन्यास होते ही आपका नाम रखा गया श्री कृष्ण चैतन्य। आपका नाम बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अब मैं तो इतना विस्तार से पढ़ पढ़ के आया हूं कि उन भावों को अगर सुनाने लग जाऊं तो आप लोगों के नेत्रों से अश्रु नहीं रुके। कहते हैं कि महाप्रभु जी को भद्र करने के लिए जो नाई आया था उसको बुलाया गया, उसको पता नहीं था कि किसको भद्र करना है। महाप्रभु जी सबके प्रिय थे। जैसे वो एक बहुत अच्छा गीत चलता है ना वृंदावन में, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों। इसके आगे वाली लाइन अच्छी नहीं है, वो नहीं गाना है। वो कहते हैं मन ही मन क्यों जले राधिका, है ऐसे ही है क्या है, यही है, अब पता नहीं क्यों मेरे को बस उतना याद आया। तो ऐसे ही चैतन्य गौर हरि बड़े प्रिय थे सबके, क्योंकि उनको देखते ही प्रेम प्रकट होता था, उनको देखते ही भाव प्रकट होते थे। जब नाई बुलाया गया तो उसने आकर के देखा किनको भद्र करना है। ध्यान अवस्था में बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। देख करके उसके हाथ कांपने लगे, बोले मैं वध ना कर लूं अपना। ऐसे सुनहरे केश इनके, मैंने कल बताया ना कथा में, इतने सुंदर थे महाप्रभु जी की उनके रूप लावण्य को देख करके आकर्षित होते थे लोग। भैया अब देखो जगह है ना, है जो खड़े हैं वो खड़े ही रहो, आगे वाले ने सुनन दो, बैठ जाओ, हाँ वहीं बैठ खड़े खड़े सुन लो। ये बालक हैं, ये बेचारे खड़े होकर ही पूरी कथा सुनते हैं। इनको हम रोज देखते हैं, पूरी कथा 3 घंटे 4 घंटे खड़े ही होकर सुनते हैं। आप लोग भी अब जो लेट आए हो खड़े होकर ही सुनो, और अब जो आ रहे हो उनसे कह लो भैया यूट्यूब पे सुन लो जाओ। अब बस विक्षेप नहीं करना, कथा में हमको बहुत भाव याद आते हैं तो हम सुना देंगे। तो रोने लगा, मैं कैसे इनके केशों को भद्र कर सकता हूं, मेरे लिए तो ये वध के समान होगा। तब महाप्रभु जी उसके पास जाते हैं और उसके हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई जीव पिंजरे में बंद है और अगर उसको मुक्त करने से उसको परम सुख मिलने वाला है तो तुम क्या करोगे? तो नाई कहता है कि मैं उसे मुक्त कर दूंगा। बोले ठीक उसी प्रकार मुझे मुक्त कर दो। श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं, मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं, और ये केश कहीं ना कहीं बंधन का कारण है। ये जाएंगे तभी मैं पूर्ण सन्यास रूप में प्रकट हो पाऊंगा, और सन्यास रूप मतलब मैं माधव का हो जाऊंगा। तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बोले मैंने पहले मुक्ति की भिक्षा गुरुदेव से मांगी, अब तुमसे मांग रहा हूं, कर दो। उस दृश्य को भी कोई नहीं देख पाया है, देख नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु जी भद्र हो गए, और पतला दुबला शरीर, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, गौर वर्ण, गले में माल धारण करके, एक वस्त्र धारण करके, और जैसे ही आप चलने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई रजत पर्वत जा रहा हो। क्या बताएं, पहले तो आकर्षण था ही, लेकिन अब सन्यास के बाद तो और आकर्षण हो गया महाप्रभु जी में। लेकिन अब का आकर्षण और पहले आकर्षण में अंतर क्या था? पहले रूप का आकर्षण था, अब महाप्रभु जी को देखने से कृष्ण प्रिय लगते हैं, ऐसा आकर्षण होने लगा। चित्त वृत्ति के सारे समाधान होने लगे। बहुत लीलाएं हुई, तभी आपके अभिन्न
बड़े भ्राता स्वरूप श्री बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद महाप्रभु पधारे। मैं फिर कह दूं, कथाएं बहुत विस्तृत हैं, मैं केवल स्पर्श मात्र कर रहा हूं। नित्यानंद महाप्रभु आए और श्री नित्यानंद महाप्रभु जब आए, महाप्रभु जी का उनके साथ में भेंट हुई, आनंदित हो गए। एक तो कन्हैया है, दूसरे बलराम जी हैं। तो पहली दृष्टि में तो प्रणाम किया, दूसरी दृष्टि में महाप्रभु जी आप बोले, भैया आ गए आप यहां भी? बोले कि लाला तू जहां जहां जाएगा वहां तो मैं आऊंगा ही। चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले लाला अब कहा करना ये बता। बोले भैया वध तो बहुतन के किए, उद्धार बहुतों का किया, अब ना तो उद्धार करना है और ना वध करना है। अब जो सामने आ जाए उसको स्वीकार करना है, चाहे कितने भी गुण से युक्त हो, चाहे कितने भी अवगुणों से युक्त हो, उसको स्वीकार करना है। अब किसी को भी अस्वीकार नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु बोले, नित्यानंद जी एक पीड़ा है मन में। बोले क्या? हम लोग श्रीवास के घर पर कीर्तन करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, 2-4 दिन तो सब लोग आए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाग आते नहीं हैं। हम गिने चुने लोग ही कीर्तन करते हैं, यहां लोगों की संख्या नहीं आती कीर्तन में। लोगों को जाकर के बोलो तो वे कहते नाम कहने से क्या होगा, नाम गाने से क्या होगा, नाम गाने से कुछ भला होगा हमारा। अब उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रवचन करते हैं तो उनके अंदर वो धैर्यता नहीं है कि वो प्रवचन समझें। नित्यानंद महाप्रभु बोले तो फिर क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले अब जाना है घर घर जाके उनके द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगनी है। द्वार पर जाकर के कहना भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। और प्राचीन भारत में यह नियम रहा था कि द्वार पर अगर कोई मांगने आ जाए तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते थे, देते ही थे। बोले भिक्षा की भावना से जाना है और जब भिक्षा लेकर के आवे तो भिक्षा में हरि नाम मांगना है, भिक्षा में केवल प्रभु का नाम मांगना है। और अगर कोई तब भी नाम ना देवे तो उसके सामने हाथ जोड़ करके उसके पैर पूछ करके कहना है तुम्हारे जीवन में जितने पाप हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाएं, उनको हम भोग लेंगे, तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ। बस एक काम कर दो, एक बार हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोलो और कुछ नहीं करना। नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं अकेला जाऊंगा, कोई एक सेवक दे दो आप। तो बोले हैं सब लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को चुन लो। सारे बैठे थे आसपास। तभी दूर बैठे थे हरिदास ठाकुर, नाम जप कर रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु बोले इनको दे दो हमको, इनको लेके जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को लेकर के और श्री नित्यानंद महाप्रभु निकल पड़े हैं। निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। हे भाई तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे निताई जाए द्वारे द्वारे और हरि हरि बोल, दोनों भुजा ऊर्ध्वबाहु कर ली हैं, झूमते हुए निताई जा रहे हैं, नील वस्त्र पहने हुए हैं और द्वार पर जा जा करके केवल एक ही बात कहते हैं, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल।
हाँ प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। भाव से गाओ हरि बोल 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 हरि बोल। नाम बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। मैं तो द्वारे अड़ जाऊंगो हरि 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 बोल। और तब भी कोई नहीं बोलता तो कहते मैं यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। हे निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि 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 बोल 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 हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आइए निताई जाए द्वारे द्वारे गौर बार हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे नाम बुलवाऊंगो गौर हरि हरि बोल। नाम बुलवाऊंगो गौर हरि हरि बोल। मैं द्वारे अड़ जाऊंगो गौर हरि हरि बोल। द्वारे अड़ जाऊंगो गौर हरि हरि बोल। मैं यहीं मर जाऊंगो गौर हरि हरि बोल। यहीं मर जाऊंगो गौर हरि हरि बोल। हरि बोल 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 हरि नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं दोनों भुजा उठाओ
और दोनों भुजा की मुट्ठी बांध करके अपने पूरे वेग से केवल 3 बार हरि बोल बोल के देखो। अगर तुम्हें तुम्हारे इष्ट का अनुभव ना हो जाए तो कहना। भुजा उठाइए मुट्ठी बांध करके, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हे हरि बोल, 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 हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मैं नाम बुलवाऊंगा, नाम बुलवाऊंगा, मैं नाम बुलवाऊंगा, नाम बुलवाऊंगा। तेरे द्वारे अड़ जाऊंगा, तेरे द्वारे अड़ जाऊंगा। हाँ भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु की। द्वारे द्वारे जाते हैं और द्वार पर जाकर के कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा दे दीजिए। अंदर से भिक्षा देने वाले दाल चावल आटा लेकर के आते हैं। बोले ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले कितने सदस्य हो घर में? बोले 5 सदस्य हैं। बोले 5वां आ जाओ। 5वां आ जाते। बोले अब क्या करें? बोले भुजा उठाओ। भुजा उठा ले तो बोले अब बोल दो हरि बोल। बस जैसे ही भिक्षा मिल जाती है तो कहते हैं अब ये तो हमारी मांगने वाली भिक्षा दी आपने एक बार, अगर खुद की देने की इच्छा हो तो कितना दोगे? तो कोई 10-15 बार गा देता तो नित्यानंद महाप्रभु रोने लग जाते, उसको हृदय से लगाते। बोले बस भैया और कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। अगले द्वार पर ऐसे नाम का प्रचार किया श्री नित्यानंद महाप्रभु ने। द्वार द्वार जाते, किसी के द्वार पर गए और जाकर के करताल बजा करके भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। भीतर से निकल करके आए, क्या बात है सुबह सुबह आ जाते हो मंजीरा पीटने के लिए? एक बार हरि बोल बोल दीजिए, उसकी भिक्षा हमको दीजिए। हरि बोल, हरि नाम की भिक्षा दे दीजिए। क्यों बोले हरि बोल? नहीं बोलना हमको हरि बोल। ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो तुम और वो दूसरा वो चैतन्य। पूरे मायापुर में पूरी नदिया में तुम लोगों ने केवल ये नाम संकीर्तन, जाने क्या घर के काम कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? ये सब कार्य कौन करेगा?
नित्यानंद महाप्रभु बोलते, घर में क्या काम है? बोले अभी दूध काढ़ना है, उसके बाद सब्जी तैयार करनी है, आटा गूंदना है, चावल पकाने हैं, पति आ रहे होंगे उनको पवाना है, बच्चे आ रहे होंगे उनको पवाना है, घर में चौका बर्तन करना है, उसके बाद ये करना है। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं सब कर दूंगा, मेरी जगह तुम बाहर आके हरि नाम बोलो। गैया काटनी है ना, मैं काटूंगा तुम्हारी गाय, मैं बना दूंगा सब्जी, मैं बना दूंगा सब सामग्री। अगर मैं घर के सारे काम कर दूं तो तुम हरि बोल बोलोगे? भैया बैठ जाओ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, पीछे वाले हरि हरि बोलो, बस। अब खड़े हो, लटके हो, गिर रहे हो, कुछ भी है भैया, कथा सुन लो, खड़े खड़े सुनो, बैठ जाओ। नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं करूंगा काम, तुम हरि बोल बोलो। ऐसा क्या है इस नाम में? घर के लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्या है इस नाम में? तुम हमारे यहाँ के चौका बर्तन करने को तैयार हो, सब्जी आदि बनाने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो। अरे ये हरि नाम कोई हमारा पेट थोड़ी भर देगा, ये हरि आकर के भोजन थोड़ी करा जाएंगे, ये हरि नाम से ये सब थोड़ी हो जाएगा। ये क्या प्रचार कर रहे हो तुम लोग? रोटी 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 कहने से कोई पेट भरता है? सब्जी सब्जी कहने से कोई सब्जी आ जाती है? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं रोटी रोटी कहने से पेट तो नहीं भरता, सब्जी सब्जी कहने से सब्जी का स्वाद तो नहीं आ जाता, पर गुड़ 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 कहने से जीभ में पानी आ जाता है। गन्ने का स्मरण करने से जीभ में रस का अनुभव होने लग जाता है, और कुछ नहीं तो जीव को उसको पाने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। अरे व्यक्ति कई बार वस्तु उसके पास नहीं होती, केवल उसका स्मरण कर ले और कोई गलती से नाम मात्र बोल दे। किसी को कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है और उस वस्तु का कोई नाम बोल दे बगल में आकर के। किसी को श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है और कोई नाम भर बोल दे श्रीखंड। अरे भैया तुमने क्या बोल दिया, अब तो इच्छा हो रही है, अब तो बस कैसे मिल जाए, कहीं से मंगाओ, जोमेटो करो, आएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय इतनी तीव्रता से उसकी कामना करने लग जाती है कि फिर व्यक्ति उसके लिए भागता है कि वो मिले। ऐसे ही हरि बोल बोलने से कम अभ्यास करते 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 कभी तो ऐसा होगा कि जीव को, इन नेत्रों को, इन कानों को, इन हाथों को, इन त्वचाओं को इच्छा प्रकट हो जाएगी। और जब इच्छा प्रकट होगी तो दौड़ेंगे हम पाने के लिए, और जब दौड़ शुरू होगी उसी दिन कृष्ण मिल जाएंगे। देखिए महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा जरूरी नहीं, बस दौड़ की स्थिति प्रारंभ हो। समझ रहे हैं बात? मार्ग लंबा नहीं है, कोई यात्रा का पथ नहीं है, बस इच्छा चित्त में दौड़ की हो कि मुझे पाना है। जिस दिन आपने दौड़ लगाने के मतलब बस उत्कंठित हो गए, चाहिए मुझे ठाकुर जी, जिस दिन ये स्थिति चित्त में आ गई बस उसी दिन से ठाकुर जी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पर इस स्थिति को प्रकट करने के लिए नाम गाना पड़ेगा। कहां तक कहें, नित्यानंद महाप्रभु नाम गवाने के लिए ये तक कह देते सब्जी हम काट देंगे, चावल बना देंगे, दूध काट देंगे, चौका बर्तन कर देंगे, तुम्हारे घर के सब बर्तन धो देंगे, तुम हरि बोल बोलो। और इतने में भी कोई नहीं मानता तो क्या कहते? द्वारे अड़ जाऊंगो एक बार हरि बोल। तुम्हारा कुछ जा रहा है, एक बार बोलने में क्या जाएगा? एक बार बोल दो बस। यहीं मर जाऊंगो एक बार, यहीं प्राण त्याग दूंगा, एक बार बोल दो। लेकिन इतने ढीठ लोग वो कहते हैं अड़ जाओ, मर जाओ, लेकिन हरि बोल नहीं बोलेंगे। नित्यानंद महाप्रभु बोले एक तो बोल ही दिया, एक बार तो बोल ही गया, एक तो हो ही गया।
अब ये गलती से हुआ, एक बार भाव से कह दो ना, तुम फिर बाद में हम दिखेंगे भी नहीं, भग जाएंगे यहां से। एक बार बोल दो। कोई व्यक्ति कह देता हरि बोल, आहा, तुरंत नित्यानंद महाप्रभु रुदन करने लगते। हरिदास ठाकुर जी से कहते प्रणाम करो, हरि बोल रहा है। बोले एक बार आपने हमारी आज्ञा से बोला, अब द्वार पर अतिथि आया है, उसके सम्मान में बोल दो। एक बार और हरि बोल देते, फिर बोलते अब हम जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, विदा होते समय एक बार, 3 बार बोल दो। पहले एक बार की जिद करते, और एक बार कोई बोल देता, दूसरी बार की जिद करते, और कोई 2 बार बोल देता तो फिर तीसरी जिद करते। 3 बार बुलवाते और कहते बस अब बस। अब इसमें एक बात आती है चैतन्य चरितामृत में, ध्यान से सुनिएगा। बोले पहली बार तो जिद से बुलवाते थे, और दूसरी बार चरण आदि पकड़ करके और बड़ा निवेदन करते। बोले एक बार, बस एक बार और। पहली बार जिद से, दूसरी बार बहुत अनुनय विनय निवेदन आदि करके, और तीसरी बार कहते बस हम जा रहे हैं, हम दूर निकल, देखो हम आपका द्वार छोड़ दिया, हम निकल गए आगे, अब एक बार जाते जाते और बोल दो। चौथी बार नहीं बुलवाएंगे, सौगंध दे रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति जैसे ही तीसरी बार हरि बोलता था, नित्यानंद महाप्रभु वहां से चले जाते, तो अपने आप उसकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अपने आप नाम उसके चित्त में प्रकट हो जाता है। 3 बार के नाम से उसके चित्त में नाम का उद्दीपन करा देते महाप्रभु जी। और जिनके चित्त में फिर नाम की लहर उठने लगती, जब 3 बार गाने के बाद कोई गाने लग गया, खूब आनंदित हो जाता, तो फिर उसको फिर गौर हरि की बात बताते। ये गौर हरि जो हैं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में बताते, उनका विषय बताते। इस प्रकार महाप्रभु जी सब जगह कीर्तन करते, और कीर्तन करते हुए आनंदित होते। एक जगाई मधाई नाम के 2 महाक्रूर थे। एक का नाम था जगन्नाथ दास, दूसरे का नाम था माधव दास। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहां काम करते करते इन दोनों अपने स्थिति से इतने भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों बन गए जगाई और मधाई। इतने क्रूर थे कि गौ मांस भी खाते थे। जहां इनका घर था, उस गली से अगर कोई स्त्री भी निकल जाती तो वो भी, उसकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई संत महापुरुष चले जाते तो उनको भी ये लोग लूट लेते। मतलब लूट भी करना, स्त्रियों के साथ में अभद्रता भी करनी, गौमांस भी खाना, मद्यपान करके पूरे दिन पड़े रहना, गलत कार्य करना, ये सब करते थे। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु सबके यहां से हरि बोल बुलवाते उस रास्ते पे जा रहे थे जहां जगाई मधाई रहते थे। तो एक व्यक्ति से इन्होंने हरि बोल बुलवाया, तो जैसे ही आगे निकले तो उसने चरण पकड़े, बोले भगवान ऐसे मत जाइए, ऐसे निकल जाइए। बोले ऐसे क्या है? बोले आगे 2 नाम के ब्राह्मण हैं, जगाई मधाई रहते हैं, बहुत क्रूर हैं, आप उनके पास मत जाइएगा। गौ मांस खाते हैं, आपको यहां दुर्गंध आ रही होगी, हड्डियां पड़ी होंगी आगे। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनों को अगवा करके उन लोगों ने गलत कृत्य किए हैं, संत महापुरुषों को जान से मार देते हैं, बहुत गलत आदमी, आप वहां मत जाइएगा। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देख करके कहते हैं, असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा जिससे बुलवाना। ये सब तो छोटे क्रिया करे बैठे थे, असली नाम का प्रभाव जिस पर होना है वो तो अब आगे ही बैठा है। भैया तेरे बहुत भले हो, इधर आ, तेरे को थोड़ा आशीर्वाद, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया तूने, हमको बता दिया। उसको लगा कि वो कहेंगे कि तूने बता दिया, हम नहीं जाएंगे। अब तुम यहीं जाएंगे, अब तो जगाई मधाई को ही देखना है।
लिए करताल खोल लेकर के जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए और लेकर के महाराज करताल बजा में मृदंग बजा में एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई दोनों भीतर बैठे थे, मद्यपान करके नशा तो चढ़ ही रखा था उनको। जैसे क्रूरता पूर्वक निकल करके आए मारने के लिए, तो एक अद्भुत लीला की नित्यानंद जी ने। क्या करी? तुरंत अपनी मृदंग समेट करके और हरिदास ठाकुर जी को तो उनकी तरफ धक्का दिया, खुद भाग गए वहां से। हरिदास ठाकुर उनको वो बेचारे जगाई मधाई पकड़ने के लिए गए, बोले रुक जा तुझे बताते हम, हरि बोल कर रहा है सुबह आके। आगे आगे अब हरिदास ठाकुर बोले ये क्या किया इन्होंने, और इतनी जोर से भागे कि दिखे भी नहीं। हरिदास ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, बोले आज शिकायत करूंगा इनकी। और जैसे ही पहुंचे तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और पास में निताई महाप्रभु बैठे हैं। इतने में हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ में, ये तो बहुत विचित्र है। वहां जगाई मधाई के पास गए, वहां जाकर के मुझको धक्का दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले इनको पिटने की बहुत आदत हो चुकी है, अब हम तो अभी नए नए आए हैं। इनको पहले ही मुगलों ने पकड़ करके बीच बाजार में कोड़े बरसाए थे। हरिदास ठाकुर की कथा भी बड़ी अद्भुत है। और कहा था कि तुम नाम नहीं गाओगे, लेकिन इन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ेंगे। तो बोले इनको तो भाई खूब इनको उत्पीड़ना मिल चुकी है पहले, तो हमें लगा कि अभ्यासी हैं, इसलिए हम धक्का दे आए। और हमको तो अभ्यास है नहीं पिटाने का, तो हम तो भागे आए। जगाई मधाई बड़े खतरनाक हैं। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत खतरनाक है, तो मुझे कहीं भी ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्का करके नित्यानंद जी की ओर देखे, बोले असली बात क्या है वो बताइए। बोले असली बात यह है कि हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप प्रतिदिन करता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये नाम ध्यान में, नाम जप में मेरे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं। मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा। लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छुप गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीतांबरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है, तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के, करताल लेकर के चले। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था कि वहीं जाना है। कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना है। उन पर तो कल्याण करना है। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे, आज फिर आ गए। लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया। और यहां जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था, उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा। रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए हैं, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहां हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया, लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया
और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए, सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए दोनों का सर धड़ से अलग कर दो। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगाया, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है, ना स्वीकार करना है, ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था। इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई है। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते हैं। जगाई मधाई दोनों को लेकर के गंगा जी में गए। महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही गंगा जी के मध्य में पहुंचे, ए जगाई मधाई हाथ में जल लो। जल लिया और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं। बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं, तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया। बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया। हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है। इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं, बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया। बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते हैं, सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे। बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो। आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि श्री गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया ठाकुर जी का। जगाई मधाई रोने लगे। बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया और जगाई मधाई हमेशा के लिए महाप्रभु जी के हो गए। फिर तो वही जगाई मधाई ताल नृत्य करते हैं, आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं सबके पास। जिन जगाई मधाई का नाम सुनकर के घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं। बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं। जगाई मगाई के उद्धार से नाम की ऐसी गति हो गई, नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि सब नाम उच्चारण में आनंदित हो गए।